राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जब वह सिंह चले रज रज के रे शोर उड़े जनजनिया हुंकार भरे जय घोष 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 जय घोष। सिंधुराज और भोज आ रहे हैं। क्या कहा तुमने? मेरा लाल भोज, भोजराज। भोज, मेरा लाल। कुशल तो हो ना मेरे लाल? कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैं पूर्णतः कुशल हूँ माताश्री। एक तपस्वी साधु ने मुझे आश्रय दिया और अपने सानिध्य में शिक्षा भी थी। ये क्या है पुत्र? ये यंत्र? माताश्री, गुरुदेव ने मुझे दिया है। ये मुझे हर संकट से सुरक्षित रखेगा। मेरा तो सर्वस्व आप ही है। हे देव, आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, किंतु पुत्र फिर तुम कभी ऐसी हट ना करना। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अधिक विवेकशील बनने का प्रयत्न करूंगा। भोज बेटा, तुम्हें देखकर मन को बड़ी शांति हुई, परंतु ये मत भूलो कि तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारा एक एक कदम से इस राज्य पे असर पड़ता है। महाराज, आपकी वाणी मेरे लिए आज्ञा है। मैंने अपनी भूल को समझा है। राजपुत्र होना केवल सम्मान नहीं, एक दायित्व भी है। महाराज, भोज ने न केवल अपने साहस का प्रदर्शन किया है, अपितु आत्मबोध का अनुभव भी किया है। ये यंत्र साधारण प्रतीत नहीं होता। भोज, आपने संकट में भी धैर्य और संयम का परिचय दिया है। हे माता सरस्वती, मेरे पुत्र को वह तेज प्रदान करे जो उसे यशस्वी और धर्मनिष्ठ बनाए। आपके लिए गुरुकुल के द्वार खुल रहे हैं, जहां आप शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होंगे। परमार वंश के उत्तराधिकारी ज्ञान का दीपक भी धारण करना होगा आपको। महाराज, मैं सदैव तैयार हूँ। क्षमा, दया, तप, त्याग राजा के सर्वदा सर्वोचित कर्तव्यों में आते हैं। शिक्षण माता पिता का ही नहीं, गुरु का भी कर्तव्य होता है, और एक राजा के लिए समस्त शास्त्रों का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात महाभारत के युद्ध के आरंभ में
धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते, दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र नाम के इस धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया? गुरुजी, क्या युद्ध के बिना राज्य बच सकता है? पुत्र, राज्य को बचाने के लिए एक राजा के पास शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान होना भी सर्वदा आवश्यक है। गुरुदेव, क्या युद्ध के समय नीति और धर्म का पालन संभव है? अवश्य पुत्र, अवश्य संभव है। किसी भी राजा के लिए नीति का त्याग कभी उचित नहीं है, युद्ध में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर राजा नीति का त्याग करेगा तो वो एक क्रूर शासक बनेगा। ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है गुरुदेव? आपके पितामह और पिता महाराज की तरह होता है राजकुमार। क्या मैं भी पितामह समान बन पाऊंगा गुरुदेव? अवश्य पुत्र, अवश्य। आपके अंदर प्रवाहित हो रहा परमार कुल का रक्त सर्वदा सर्वथा योग्य है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अरे महाराज, आप? हाँ, हम ही हैं। किंतु आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या हम आपके कक्ष में अब प्रवेश भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं स्वामी। हाँ हाँ नहीं। हाँ हाँ नहीं। हाँ, यही तो बात है, सत्य है भाई। अब हमारा क्या कार्य यहाँ पर? अब तो आप युवराज भोज की माता श्री जो ठहरी, अब हमारा क्या कार्य है? तो आप परिहास बहुत करते हैं स्वामी। तो ठीक है, हम प्रस्थान करें? नहीं स्वामी, रुकिए। ठीक है, आप कहती हैं तो फिर रुक ही जाते हैं। किंतु महारानी, वो हमारा नटखट भोज कहाँ है? भोज आजकल महाराज के साथ अधिक समय व्यतीत कर रहा है। वो महाराज के साथ ही वीणा सीखने गया है। ओ, तो युवराज महाराज के साथ है। वाह, सही है। वो महाराज हैं और हम ठहरे पिताश्री। आप भी ना स्वामी। किंतु महारानी, इतनी कम उम्र में वीणा, ये कैसे संभव है? जब मार्गदर्शक स्वयं महाराज हो तो उम्र बाधा नहीं होती, और हमारे युवराज में लगन है। आप सत्य कह रही हैं। धन्य है भोज, और धन्य है भोज की माताश्री, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। ना नहीं स्वामी, किंतु धन्य है भोज के माता पिता, यानी हम। राजन, ये केवल बालक नहीं, ये तो संगीत का साक्षात वरदान है। इतनी अल्प आयु में सुरों की, संगीत की इतनी परिपक्वता, ये अभ्यास नहीं है महाराज, ये तो पूर्व जन्म की साधना का फल है महाराज। राजपुरोहित जी, यही तो मेरे भोज की विशेषता है। वो जो भी सीखता है आत्मा से सीखता है, पूर्णता उसके स्वभाव में है। महाराज, एक निवेदन है। मेरा मानना है कि इतनी अद्भुत कला केवल गुरु प्रसाद तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रजा को भी यह अनुभव होना चाहिए कि ये बालक कला का कितना बड़ा साधक है। साक्षात सरस्वती देवी की कृपा इस पर विराजती है। मेरे विचार में सभा में इसकी प्रस्तुति का एक आयोजन होना चाहिए। राजपुरोहित जी, भोज अभी छोटा है। इतनी छोटी सी आयु में ये राज दरबार की गरिमा और गंभीरता को समझ पाएगा? महाराज, आयु कभी भी कौशल का मापदंड नहीं हो सकती। आत्मा की परिपक्वता के आगे
आयु गौण हो जाती है। जिस दरबार में शस्त्र दमकते हों वहां कभी कभी एक वीणा की तान से राजधर्म का संप्रेषण हो सकता है महाराज। ठीक है राजपुरोहित जी, आप ही इसकी संपूर्ण व्यवस्था करें। भोज की पहली प्रस्तुति हमारे दरबार में शरद महोत्सव में होगी। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। सही बात है, इतना छोटा बालक बिना बजाएगा, आनंद आ जाएगा। देखते हैं तो क्या हो सकता है। आज का दरबार विशेष है। भोज संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनकी वीणा वादन में रुचि बढ़ी है। हम सब ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। जय मां भगवती। मैं भी सीख ही रहा हूँ, परंतु आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। महाराज श्री आज्ञा है। ताऊ जी, क्या मैंने आपको प्रसन्न किया? भोज स्मरण रखिए, तनिक सी प्रशंसा में अपना विवेक न खोइए। अद्भुत, अनुपम, ये कैसे संभव है? इतना मधुर संगीत, यह तो जैसे किसी अनुभवी कलाकार का वादन हो। एक सच्चा राजा अपने गुणों को गर्व में नहीं, विनम्रता में सजोता है। मैं अवश्य ध्यान रखूंगा महाराज। सही बात है, अद्भुत है। ऐसा सुंदर वीणा वादन तो हमने कुशल गंधर्व से भी नहीं सुना है। ये बालक नहीं, सरस्वती का वरदान है। यह तो विलक्षण प्रतिभा है। राजकुमार की उंगलियां वीणा के तारों पर नृत्य कर रही हैं। सही बात है भाई। सही कहा, सही है। राजकुमार भोज के संगीत में अपूर्व साधना है। किंतु देखो,
राजा भोज के मुख पर प्रसन्नता के साथ साथ कुछ और भाव भी दिख रहे हैं। संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, यह आत्मा की साधना है। भोज, तुम्हें अभी और अभ्यास करना होगा। अवश्य महाराज श्री। हाँ, संभवतः वे सोच रहे हैं कि कहीं भोज की ये प्रतिभा। पर क्या आपने ध्यान दिया, महाराज मुंज का स्वभाव कुछ बदला बदला सा प्रतीत हो रहा है। हाँ, क्या महाराज मुंज प्रसन्न नहीं हुए? मैं भी यही सोच रहा हूँ। महाराज ने कभी इस तरीके से पहले बात नहीं की। आज उनकी वाणी में कुछ अलग था। अरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं महाराज मुंज राजकुमार भोज की बढ़ती लोकप्रियता से विचलित हो गए हों? ईश्वर ही जाने उनके मन में क्या चल रहा है। हाँ, क्या होगा? सही बात है। भाव दिख रहे हैं। देखा ना, उनके मुख में प्रसन्नता नहीं थी। बदले नजर आ रहे। वो तो कुछ और ही सोच बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं दिख हाँ, रहे। बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं। ऐसा अलग लग ही रहा चिंता है, दिख रही मन से वे उदास हैं। आज की सभा यही संपन्न होती है। पग पग जब वह सिंह चले, रज रज के रे शोर उड़े, जन जन यहाँ हुंकार भरे। जय घोष जय घोष, जय घोष जय घोष, जय घोष जय घोष, जय घोष जय घोष। रण विजय वो मार्तंड मंजरी, मानव राज वो वीर शिरोमणि, पंडित प्रखर संस्कृत ग्रंथि, भोजपुर बसाए शंभु नगरी, तत्व प्रकाशी वाग कंठी, चहुअर गो